लॉकडाउन का टाइम, सारा परिवार एक साथ, कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून लगता है ना जब आपका सारा परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहता हो। कहाँ ज़माना चला ही गया जब सारा परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहे। हाँ, मैं मेरे पति, मेरा बेटा और मेरी बहू। हाँ, वो भी यही रहती है। नमस्ते, कैसे हैं? जैसा कि आप सबको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और हम सब घर में फंसे हैं। वैसे एक तरफ से देखा जो लॉकडाउन का टाइम है, समझिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब इसको शादी करके अपने घर लाए थे तो इसकी मम्मी ने कहा मुझसे, इसकी माँ, कि मेरी बेटी बिल्कुल बच्ची है, एकदम इसको समझ नहीं है चीज़ों की, एकदम मासूम है। तो मुझे लगा कि हर माँ को अपनी बच्ची थोड़ी बहुत मासूम ही लगती है, भले वो मासूम होती नहीं है, लेकिन दूसरों से थोड़ी कहेंगे मेरी बेटी शैतान है, महा शैतान है, आपका सर खा जाएगी, आपको चैन से जीने नहीं देगी। हम ये नहीं कह सकते ना, हम तो यही कहते हैं मेरी बेटी बहुत मासूम है, बहुत इसको समझ नहीं है। और पता नहीं जितना मक्खन लगा सके ताकि कोई तो उसको ले जाए। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा एक लड़का ही है ना, तो मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि कितना मक्खन लगाते हैं, कौन कितना मक्खन लगा सकता है। एक लड़की होती तो थोड़ा सा समझ रहती। चिंटू के पापा से कहेंगे कि इसके बारे में सोचा। वाह, छोड़िए कि मतलब कितना मक्खन कौन लगा सकता है, लेकिन हम बेचारी सीधी सादी, हम उनकी बातों में आ गए कि हमें लगा चलिए ऐसे बोल रही है, मासूम है, नासमझ है, चीज़ों की समझ नहीं है, दिमाग नहीं है, लेकिन सच में उसके पास दिमाग नहीं है, चीज़ों की समझ नहीं है। अब तो मैं उनसे ये भी नहीं कह सकती कि आपकी लड़की सचमुच बहुत मासूम है, दिमाग नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे पहले ही वार्निंग दे दी थी। भले रो रही थी, रो के कह रही थी, लेकिन मैं ही इतनी सीधी हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ, लोगों की बातों में आ जाती। और ख़ासकर अब तो ये गलती सुधारी भी नहीं जा सकती। और मेरी माँ ने ये भी कहा था कि मतलब मैं बच्ची हूँ, अभी नासमझ हूँ, थोड़ा सा दिमाग कम है, मतलब बच्ची तो हूँ ही मैं, शादी हो गई वो बात अलग है। तो इन्होंने क्या कहा था, अरे कोई बात नहीं, इसको कुछ नहीं आता, तो मैं हूँ ना, मैं इसकी माँ जैसी हूँ, अब क्यों परेशान होती हैं, बस एक घर सिखाया गया है, जल्दी सो जल्दी उठो। और ख़ास तौर अपने ससुराल में, चाहे अपने खुद के घर में तुम घोड़े बेच के सो लो, अपने खुद के घर में घोड़े बेच के सो लो, लेकिन ससुराल में तो सास से पहले उठो, सास को चाय दो, नाश्ता दो, उनका ध्यान रखो, सास ससुर का, मतलब पति का भी थी। ये सब चीज़ें जब बोली जा रही थी तो मेरी बहू बहरी हो गई थी। महारानी साहिबा 10-10 बजे तक सोती हैं, कोई बोलने वाला ही नहीं है, और मुझे मेरे और अपने उनके लिए खुद ही चाय बनानी पड़ती है। क्या करें अब? नहीं, एक कप चाय तो बना ही सकती है ना, अपने और अपने पति और मेरे पति के लिए। चाय नहीं बना सकती क्या? चाय बनी कि नहीं? इतना चाय पीती है ना कि तब भी पेट नहीं भरता, पता नहीं पेट है कि। आई माँ जी, आई। ये भी ले जाना पड़ता है ना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो दिखाना है, माँ जी। साहब, मेरी बहू से काम के लिए कहना, ऐसा लगता है जैसे गोलगप्पे वाले से पूरा गोलगप्पे खाने के बाद जो सूखा मांगते नहीं है, भैया एक दे देना थोड़ा सा। हाँ, तो अब भैया तो एक तो दे देते हैं, हाँ एक तो दे देते हैं, लेकिन अब दोबारा तिबारा जब मांगने लगे तो जिस नज़र से आपको देखते हैं ना, सेम टू सेम उसी नज़र से मेरी बहू मुझे देखती है, एकदम डर जाते हैं हम, ऐसा देखती, काम। मेरी समझ में ये नहीं आता, इस लॉकडाउन में सुबह उठ के किसको घर ही जाना रहता है, सब तो सोए पड़े रहते हैं, 12-1 बजे खुद ही उठते हैं, उसमें भी इनको 4 ही बजे उठ के इनके रूम में, इनके मुंह में चाय ठूस दो।
समझ ही में नहीं आता मतलब। बस सुबह उठ के एक ही मतलब थोड़ा सा यूनिक मिलता है, इनके ताने। हर दिन हर नए नए दिन नए नए ताने। इनकी जो जुबान है वो थकेगी नहीं और ना इनके तभी ताने खत्म होंगे। दिन भर पता नहीं कैसी सोच कैसे लेती हैं, इन कुछ करती रहती नहीं सिर्फ मुझे ताने देने के अलावा। फोन में फोन तो ऐसे रहता है, ऐसे फोन से नजर ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे कि उसे बुलाने से ज़्यादा मैं उसको फ़ोन करती हूँ कि बहू बहू, वो भी जल्दी नहीं उठता। एक बार एक काम है तो कम से कम हमको 5-6 बार फ़ोन करना होगा तब। मेरा काम छोड़ के वो घर का सारा काम कर लेगी उस दिन, लेकिन मेरा काम नहीं करेगी। अब देखना ऐसी आती हैं, बातों बातों में घर का सारा काम करवा लेती हैं, पता भी नहीं चलता। ए जी सुनते हो, सुनते हो जी, आपके मम्मी ने। वैसे भी ये इतने बिजी रहते हैं, सुबह से ही बिजी हो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो पहले दूध लेना, फिर झाड़ू लगाना, पोछा करना, फिर किचन में जो थोड़े बर्तन रहते हैं उनको साफ़ करना, फिर मेरे लिए चाय बना के लाना, और फिर इनका ऑफिस की टाइमिंग हो जाती है 10 बजे से। फिर उसके बाद ऑफिस में लगना, तो इतने काम खुद ही होते हैं। ए जी हाँ, ए जी हाँ, थोड़ा चाय बना दोगे क्या? बहुत ज़्यादा मन कर रहा है पीने का। देखा देखा कितने बिजी हैं, इतने बिजी रहते। मैंने बोला ना बनाने को, इन्होंने बोला हाँ बनाता हूँ कुछ देर में। अगर बिजी ना रहे तो तुरंत उठ के बनाते, लेकिन मम्मी जी को ये बात नहीं समझ में आती। उनको तो बस मेरा लड़का मेरा नहीं रहा, मेरा लड़का मेरा नहीं रहा, ये सब नाटक बस दिखाती है कि मतलब वो कितनी अबला नारी है। वो है नहीं वो कुछ भी। हमारे घर की हालत देख के माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना, वो काम वाली बाई सविता तो आजकल आती नहीं है। 1 घंटे बाद जवाब आता है, तब तक आप खुद ही उठ के वो काम कर ले। एक दिन तो मैं लेक्चर दे रही थी ना आप लोग को कि इनका घर फैला है, बिगड़ा है, हालत सही नहीं है क्योंकि मैं काम नहीं करती हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता है, घर फैला है, बिगड़ा है तो दिक्कत क्या है इनको? इनका रूम तो सही है ना, ये चैन से जिंदा है ना। दिन भर खाली बैठी रहती हैं, कोई काम धंधा है नहीं, बस दिन भर यही करती रहती हैं। बहू यहाँ धूल है, बहू तूने चौकी के नीचे झाड़ू नहीं लगाया, बहू फ्रिज पे क्यों गंदगी है, बहू गैस नहीं साफ की। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान के घर। तो बुढ़िया ना सेठिया गई है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर मेरी गलतियाँ ढूंढती रहती। ये क्या है, ये कौन सी नई चीज़ है, ये कब खरीदी, अरे ये कब लाई, इतने पैसे वेस्ट, किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, फ्री बैठी हो, इधर आओ उधर आओ, केने हा। लॉकडाउन में इनके साथ रहना, इससे अच्छा मैं बाहर निकल के पुलिस से 4-5 डंडे खा लूँ, वो ज़्यादा सही है मेरे लिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख है तो इनको दुख है। अगर उन लोग के बाद कोई रोता है तो ये रोती है मेरी वजह से। शादी से पहले सोचती थी कि ऐसे ही मतलब सब सास को बदनाम कर देते हैं कि मतलब मेरी सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है। मतलब शादी का नाम सास के बारे में सोचने लगती है, पति ज़्यादा सास के बारे में सोचने लगती है कि मेरी सास कैसी होगी। तो मैं तो इतनी सीधी सादी हूँ, मतलब मैं एकदम बच्ची हूँ, मैं कुछ नहीं कहती हूँ इनसे कि ये खुद परेशान हो जाएंगे, लेकिन क्या ही बोलूँ। अजी सुनते हो, आपकी मम्मी ने आज क्या किया ये बताते हैं। वायरल फीवर सबको हो रहा है, सब कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लेकिन इस बुढ़ी को कुछ नहीं हुआ। सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा डेंजर है कि ये सारी चीज़ें भी इनके पास आने से पहले इतने सोच रही हैं, तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। सोच ही सकते हैं कि मैं इस घर में इस बुढ़ी औरत के साथ कैसे रह रही हूँ। चलिए हाय, कैसा मन जा, हम तो एकदम मस्त बानी। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। एंड ये सास बहू की कहानी है तो घर घर की कहानी है, सास और बहू में खिटपिट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ हानिकारक होती है, फिर वो आपके फ़ायदे में नहीं सिर्फ आपके नुकसान में ही आती है। एंड
और ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लॉकडाउन के थॉट है कि सास और बहू अगर एक साथ एक घर में हो तो कैसे कैसे कैसा कैसा सोच सकती हैं, कैसा कैसा सोचती हैं। बस थोड़ा सा कोशिश किए एंड ये वीडियो पूरा देखिए एंड अपनी मम्मी लोग को भी दिखाइए। अगर सास बहू एक साथ एक घर में हो तो प्लीज़ उनको भी दिखाइए, वीडियो शेयर कीजिए एंड गिव थम्स अप। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, कर देना प्लीज़। बाय, टाटा, बाय, फिर